स्पॉटिंग एरर, एडजेक्टिव तथा डिग्री के नियमों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, माई ब्रदर आस्क्ड मी टू सिलेक्ट एनी ऑफ द 2 shirts displayed in the show window। हलवा नियम। प्रश्न के दूसरे भाग में एनी के स्थान पर ईदर का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में सिर्फ 2 shirts की बात हो रही है। एनी का प्रयोग हमेशा 2 से अधिक के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, देयर वर 3 men suspected of the crime, but none of them confessed their guilt। हलवा नियम। प्रश्न के चौथे भाग में देयर के स्थान पर हिज का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि नन सिंगुलर होता है, इसलिए इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, पॉसेसिव फॉर्म अर्थात संबंध सूचक शब्द, ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म को हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ब्रॉट हिज आइडेंटिटी कार्ड। हलवा नियम। प्रश्न के दूसरे भाग में हैव के स्थान पर हैज का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ईच का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है, इसलिए इसके बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना उचित है। क्वेश्चन नंबर 4, मैनी पर्सन्स डाइड ऑफ कॉलेरा एट द किसान मेला दिस ईयर। हलवा नियम। प्रश्न के पहले भाग में पर्सन्स के स्थान पर पीपल शब्द का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि पर्सन के लिए सेवरल शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, माई यंगर ब्रदर पास्ड द BA एग्जामिनेशन इन अ फर्स्ट डिवीजन लास्ट ईयर। हलवा नियम। प्रश्न के तीसरे भाग में फर्स्ट के पूर्व ए के स्थान पर द का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट है ऑर्डिनल यानी निश्चित क्रम सूचक विशेषण। इसके पूर्व हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 6, सम अननोन पर्सन्स केम टू माई हाउस यस्टरडे नाइट। हलवा नियम। प्रश्न के दूसरे भाग में पर्सन्स के स्थान पर पीपल शब्द का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सम है इंडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव यानी अनिश्चित संख्या सूचक विशेषण। इसके साथ हमेशा पीपल शब्द का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑल प्लेयर्स हैव गॉन टू पाकिस्तान फॉर फाइनल मैच। हलवा नियम। प्रश्न के पहले भाग में प्लेयर्स शब्द के पहले द का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि इंडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव यानी अनिश्चित संख्या सूचक विशेषण के बाद नाउन आया हो, तो उस नाउन के पूर्व डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग अवश्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, द स्टूडेंट कुड नॉट राइट बिकॉज देयर वॉज अ लिटिल इंक इन हिज पेन। हलवा नियम। प्रश्न के तीसरे भाग में लिटिल शब्द के पूर्व ए का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य है। अतः ऐसे वाक्यों में नियमानुसार सिर्फ अ लिटिल के बजाय लिटिल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, मैनी अ मैन हैव रेड दीज बुक्स एंड बीन इंस्पायर्ड बाय देम। हलवा नियम। प्रश्न के पहले भाग में मैन हैव के स्थान पर मैन हैज का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मैनी अ या मैनी एन के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन व हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। मैनी अ मैन का अर्थ है बहुत से व्यक्तियों में से एक व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 10, देयर इज नॉट सम पोटैटो इन द बास्केट। हलवा नियम। प्रश्न के दूसरे भाग में सम के स्थान पर एनी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि सेंटेंस नेगेटिव हो तो हमेशा एनी का प्रयोग किया जाता है, सम का नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, टू द एजुकेटेड एन एक्लिप्स शुड बी नो एनी मिस्ट्री एट ऑल। हलवा नियम। प्रश्न के तीसरे भाग में नो के स्थान पर नॉट का प्रयोग करना चाहिए। अंग्रेजी भाषा में नो एनी का प्रयोग इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि नो और एनी दोनों ही शब्द एडजेक्टिव हैं तथा नियमानुसार एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव की विशेषता नहीं बता सकता है। अतः शब्द नॉट एक एडवर्ब है,
जो एनी नामक एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, नर्सेज आर देयर टू लुक आफ्टर द सिक्स। हल व नियम। प्रश्न के चौथे भाग में सिक्स के स्थान पर सिक का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव को प्लूरल नाउन की तरह प्रयोग करने के लिए उनके पूर्व डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, अंत में एस का कभी नहीं। प्रश्न में सिक अर्थात बीमार एडजेक्टिव है और यहां पर इसका प्रयोग प्लूरल नाउन की तरह से हुआ है, इसलिए इसके पूर्व द लगाना उचित है। इस प्रकार द सिक का अर्थ होता है बीमार लोग। क्वेश्चन नंबर 13, मैनी डॉग ऑनर्स आर प्राउड ऑफ देयर पेट्स पेडिग्री देन दे आर ऑफ देयर ओन। हल व नियम। प्रश्न के दूसरे भाग में प्राउड के स्थान पर प्राउडर का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों व दोषों के बीच तुलना करने के लिए कॉम्पेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, नो मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड इज एज ब्यूटीफुल एज द ताजमहल। हल व नियम। प्रश्न के तीसरे भाग में एज के स्थान पर सो का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य में तुलना करने पर असमानता का भाव प्रकट हो तो ऐसी दशा में सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज के द्वारा तुलना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, ऑफ द टू बुक्स चूज द लीस्ट एक्सपेंसिव। हल व नियम। प्रश्न के तीसरे भाग में लीस्ट के स्थान पर लेस का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में ऑफ द टू आया है और ये तभी आता है जब कॉम्पेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पूर्व डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 16, दो ही इज गिवन द चार्ज he may not like to continue as he is junior than all his colleagues। हल व नियम। प्रश्न के चौथे भाग में then के स्थान पर to का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जूनियर एक लैटिन कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। इसके बाद हमेशा to का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, डेथ इज प्रेफरेबल देन डिसऑनर। हल व नियम। प्रश्न के तीसरे भाग में then के स्थान पर to का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि प्रेफरेबल अर्थात प्राथमिकता देने योग्य के बाद हमेशा अन्य लैटिन कंपैरेटिव की तरह टू का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, दिस इज द एल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट इन द लाइब्रेरी। हल व नियम। प्रश्न के दूसरे भाग में एल्डेस्ट के स्थान पर ओल्डेस्ट का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि एल्डेस्ट का प्रयोग एक ही परिवार के बड़े व्यक्तियों के लिए किया जाता है तथा ओल्डेस्ट का बाहरी व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। चूंकि प्रश्न में वस्तु की बात हुई है, इसलिए ओल्डेस्ट का प्रयोग उचित है। क्वेश्चन नंबर 19, इन द कॉम्पिटिशन ऑफ लाइफ ही विन्स हु कैन डू द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वर्क इन शॉर्टेस्ट स्पेस ऑफ टाइम। हल व नियम। प्रश्न के चौथे भाग में शॉर्टेस्ट के पूर्व द का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शॉर्टेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। इसके पूर्व हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन आस्क्ड अबाउट माय जनरल रीडिंग आई टोल्ड द कमीशन दैट हिस्ट्री वाज माय मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट। हल व नियम। प्रश्न के चौथे भाग में मोस्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि फेवरेट अर्थात प्रिय एक डिग्रीलेस एडजेक्टिव है और ऐसे एडजेक्टिव्स के पूर्व किसी भी दशा में मोर, मोस्ट या लेस का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।